फेवर इतनी बड़ी टीम, दुनिया की नंबर 1 टीम है, बिल्कुल है, इसमें कोई देखें उनके फास्ट बॉलर बाहर कौन कौन बैठे हैं, फिर हम वही बात करते हैं ना, हम फिर वही बात करते हैं कि जब नंबर 1 टीम है तो फिर उन्हें फेवर्स की क्या जरूरत। ये वही बात हो गई कि टॉपर बच्चा है लेकिन जाते वक्त अब्बू जेब में फर्रे डाल देते हैं, बेटा काम आएंगे, चीटिंग करने के काम आएंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ये तो बेइज्जती करा रहे हैं ना, ये बेइज्जती करवा रहे हैं। सारी दुनिया की आईब्रोज इन लोगों ने जो है वो जो है अपने ऊपर उंगली बिल्कुल जी। और इसमें बहुत सारी टीमें बातें बनाने लगी। जाहिर है जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है उन्होंने मैच से पहले ये बात बोल दी थी, बिल्कुल सही मिसाल दी है कि बच्चा आपका चाहे टॉपर जरूर है लेकिन जाते वक्त जेब में फर्रे कहते हैं वो जो चीटिंग के लिए लिखते हैं ना, फर्रे डालना जरूरी है क्या? ये जय शाह साहब की वजह से होता है, तो ये हरकतें ना करें। अदरवाइज मुबारक हो इंडिया को, बहुत अच्छा खेले। और वो खानदान होता है ना, सारा गरीब होता है, उनमें से एक बंदा ना अमीर हो जाता है काम करके, तो सारा खानदान कहते ये बदल गया ये चेंज हो गया। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज़ अन करता है कि जी वहाँ सारा, असल मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अन की है कि जी उसने ली है, और हम जो बैठे कहते ये अगर सुनील भाई का जो उनका बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कि जी हम इसी तरह ही हैं, कि हम पैसा देते हैं, हमारी मर्जी है, हमारी क्रिकेट है, हमारी क्रिकेट है। कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के सारे टिकट्स बिक गए हैं। आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। मातरम दोस्तों खबर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी से। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच यूएई में होने जा रहा है। दोस्तों इस मैच के टिकट बेचकर बीसीसीआई ने 9 मिलियन जो दिरहम होते हैं यूएई के वो कमाए हैं। और दोस्तों इतनी ज्यादा कमाई देखकर पाकिस्तानी मीडिया भौचक कर रह गए। दोस्तों ये अगर मैच पाकिस्तान में होता तो ये कमाई उनकी होती, ये सोचकर वो लाइव टीवी पे रो रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कि आपको अगर ये लग रहा है ना कि इंडिया ने अपने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर रखकर यहां पे ही कर लिया, अब उन्होंने जीता है। आप मान ले कोई भी चीज के आईसीसी में बड़ा इन्फ्लुएंस है, मैंने भी बहुत बोला कि आईसीसी मींस बीसीसीआई, मैं आज भी बोल रहा हूं इसमें, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, मैं आज भी मानता हूं। मगर आपके पास जवाब क्या है? फाइनेंशियल तो आप मीट कर नहीं सकते, तो तगड़े हो जाए ना, क्रिकेट में तगड़े हो जाए। आप उनको आगे हरा देते, आप उनके घर में गए, वहां भी आप हारे हैं। और शुक्र करें, मैं अभी भी पाकिस्तानी फैंस को कहता हूं कि इंडिया लाहौर नहीं आया, वहां पे 400 रन मारता वो, और आप बुरे से हारते, ये सबको पता है। और ये जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ दुबई में खेलने की वजह से इंडिया यहां पे फाइनल में पहुंचा, 3 आईसीसी इवेंट है, तीनों के फाइनल में, तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी लगातार फाइनल में, वो भी सब क्या एक ही वेन्यू के अंदर हुए। और अगर ऐसा किसी को ये लग रहा है तो श्रीलंका में अगर 2026 T20 वर्ल्ड कप हमने सारा श्रीलंका में खेलना है, आप भी इंडिया को बुला लिएगा, अहमदाबाद में ना होने दिएगा फाइनल, आप भी फाइनल में पहुंच लिएगा। मगर कैसे करेंगे आप? आपने जो टीम बनाई है, जो बुनियाद रख दी है, बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट का। हम फाइनल दुबई में खेलते, हमारी टीम खेलती, हम जीत जाते, मुझे ज्यादा खुशी होती, बजाय इसके कि फाइनल असि चैंपियंस ट्रॉफी इधर पाकिस्तान करा लेते, इंडिया ना होता बस। ये कहां से लॉजिक आता है? मुझे इस चीज की आज तक समझ नहीं आई है। और ये जो कहा जाता है ना कि मैं सबसे पहले मैं अपने से शुरू करता हूं, मैंने बोला कि इंडिया का इन्फ्लुएंस है आईसीसी में, इसमें कोई शक नहीं है, हर मामले के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप अपनी क्रिकेट को ठीक कैसे करेंगे? वो भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है पीसीबी के ऊपर भी क्या? वहां पर भी बीसीसीआई की हुकूमत चलती है क्या? उनकी सिलेक्शन कमेटी ने टीम सिलेक्ट की है, और यकीन मानिए अगर उनकी सिलेक्शन कमेटी भी टीम सिलेक्ट करती, इतनी बुरी ना करती, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता था। अब आपको लगता है ना कि एक ही वेन्यू के अंदर खेल के इंडिया ने ये कर दिया। 2026 आप भी खेल लिएगा श्रीलंका के अंदर, सारे के सारे मैचेस वहां पे खेल लिएगा और जीत लिएगा T20 वर्ल्ड कप, हिसाब बराबर कर लिएगा, और इंडिया को उनके घर में फाइनल ना होने दिएगा, ले लेगा बदला। है हिम्मत? आज मुझे कोई एक पाकिस्तानी फैन अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दे कि किसी को भी भरोसा है जो टीम हमने बुनियाद रखी है T20 वर्ल्ड कप 2026 की, उसमें हम क्या सेकंड राउंड में भी पहुंचेंगे? बाकी ये रहा घोड़ा और ये रहा घोड़े का मैदान। आपने सारे एशिया कप यहाँ पे होपफुली दुबई में खेलना है, यहां जीत लिएगा। आपको लगता है ना कि इंडिया ने सिर्फ एक यूएई का वेन्यू सोच के टीम बनाई है इसलिए जीत गया है वो, तो आप भी एक ही वेन्यू होगा, एशिया कप हरा लिएगा इंडिया को। T20 फॉर्मेट में, फॉर्मेट भी आपकी पसंद का है, कर लिएगा। ये जो अपने हीरे चुने हैं पाकिस्तान टीम में,
इससे कर लिएगा मार का जो मार। इसलिए लगाए हुए हैं कि मैं आपको ये बताने लगी हूं कि ये हो क्या गया। वह ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के सारे टिकट्स बिक गए हैं। सब के सब टिकट्स बिक चुके हैं। All tickets of Champions Trophy final in Dubai sold out. Already sold out. 25,000 tickets sold out. सर आपको क्या लग रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा वहां पर दुबई में लाखों में हो सकता है लाखों में तो नहीं हो सकता लेकिन हजारों में ऐसे फैंस और पाकिस्तानी जो ये मैच देखने जाएंगे वो विराट का कोई फैन होगा, कोई रोहित शर्मा को फैन होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन होंगे, ये सब जाएंगे देखने। उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी होंगे। ऐसा ही है। मैंने कहा वो एक खानदान होता है ना, सारा गरीब होता है, उनमें से एक बंदा ना अमीर हो जाता है काम करके, तो सारा खानदान कहते ये बदल गया ये चेंज हो गया। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज़ अन करता है कि जी वहाँ सारा, असल में मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अन की है कि जी उसने ली है। और हम जो बैठे कहते ये, अगर सुनील भाई का जो उनका बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कि जी हम इसी तरह ही हैं, कि हम पैसा देते हैं, हमारी मर्जी है, हमारी क्रिकेट है कि जी हम आईसीसी को सारा पैसा देते हैं। अब तो ना खुल्लम खुल्ला उन्होंने पाकिस्तान को नहीं कहा, उन्होंने इंग्लैंड को कहा कि तुम्हारी तनख्वाहें भी हम दे रहे हैं, दूसरा कोई बोलेगा उनकी भी तनख्वाहें, कि जी पैसे हमारे हैं, मर्जी भी हमारी है। तो अगर किसी को चाहिए कि जी उसको ये वाली अथॉरिटी चाहिए, उसको ये वाली चीज़ चाहिए, वो अपने क्रिकेट को बेहतर करे, पैसे प्रोड्यूस करे। ये क्रिकेट में नहीं है, सारी जगह है कि जी जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगी, बात भी उसी की होगी। ये नहीं होगी कि जी आप पैसा भी नहीं देंगे, आपके पास ताकत भी नहीं होगी तो कह रहे कि बात भी आपकी सुने। ये तो आपके अपने घर में भी नहीं होता, ठीक है ना। अगर 3-4 बच्चे हो ना, एक कमाने वाला हो, माँ को ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रियलिटी है, कड़वी है, लेकिन माननी तो पड़ेगी इस चीज़ को। तो ये उन्होंने सही कहा है कि जी अब वो ये पहली दफ़ा ये वाली चीज़ नहीं कही उन्होंने। अगर आप टॉक शोज देखें तो ये अक्सर वो ये कहते रहते हैं कि जी ठीक है, वो किसी लीग में नहीं खेलने जाते, वो कह रहे हैं हमारी मर्जी की, हमारे पास पैसा है। वीरेंद्र सहवाग के बहुत से बयान आते हैं जी हम नहीं जाते खेलने, ठीक। ये नहीं है कि जी वो गलत है, मैं गलत नहीं कह रहा उनको, वो अपनी जगह पे ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी हमने ये वाली ताकत अन की है। तो अगर किसी को ये वाला शौक़ है, हमें अगर ये वाला शौक़ है, हमें अपनी क्रिकेट इस लेवल पे लेके जानी चाहिए ताकि हमारी बात सुनी जाए। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जिस टाइम 92 में आए थे, 90s में था या अर्ली 2000 में था, हमारी बात की बहुत वैल्यू थी, हमने उसको लिया था। ऐसे ऐसे वक्त के साथ आपने मूव नहीं किया, मूव ऑन नहीं किया, तो आज आपकी कोई बात ही नहीं सुनता। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी वो कह रहे हैं कि जी अगर वो गलत है, वो सही है। और वो कोई ये नहीं कह रहे कि जी कोई बैठ के कह रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला मीडिया पे आके कह रहे हैं ये वाली चीज़, और हमें नहीं कह रहे।
जो बिग 3 के उनके साथी थे उनको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन, बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया को भी कहेंगे। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया का विधवा विलाप चालू हो गया है। दोस्तों पाकिस्तानियों का जो रोना है उसका कारण स्पष्ट है। अगर ये मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच पाकिस्तान में होता तो उनसे उनको कुछ ना कुछ कमाई होती और वो सारी कमाई अब बीसीसीआई को और दुबई क्रिकेट बोर्ड को जाने वाली है। और दोस्तों ये इसी बात का पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है और इसीलिए वो पाकिस्तानी मीडिया में भारत को और बीसीसीआई को और आईसीसी को मिलकर कोस रहे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए था या फिर वो मतलब न्यूट्रल लोकेशन में जो हो रहा है वो सही है? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको